हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ए दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी एम बस और डी अन्य। तो जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था वो कौन थे? ऑप्शंस देखते हैं। ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी अन्य। तो वो है शासक जिसे सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्यागा था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था वो किसके मध्य लड़ा गया था? ए मोहम्मद गौरी और भीम, बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, सी मोहम्मद गौरी और जय सिंह और डी मोहम्मद गौरी और जयपाल। तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य 1191 में लड़ा गया था जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। ए मुर्शिद कुली खां, बी शहादत खां और सी सरफराज खां और डी अन्य। यानी बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर जो स्वतंत्र किया था अलग करके वो मुर्शिद कुली खां ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू हुआ था? ए 1853 ईस्वी में, बी 1856 ईस्वी में, सी 1863 ईस्वी में और डी 1865 ईस्वी में। तो जो विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया वो 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? ए 1877 ईस्वी में, बी 1833 के बाद, सी 1858 के बाद और डी 1799 ईस्वी के बाद। तो अंग्रेजों ने जो फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी वो 1858 में बाद में अपनाई थी। नेक्स्ट, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ए 4 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 2 वर्ष और डी 10 वर्ष। तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चला था वो 7 वर्षों तक चला था। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ए पश्चिम एशिया से, बी पूर्व एशिया से और सी केंद्रीय एशिया से और डी दक्षिण एशिया से। तो जो आर्य भारत में आए थे वो केंद्रीय एशिया से आए थे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ए सिंधु घाटी में, बी द्रविड़ अवधि में, सी वैदिक अवधि में और डी आर्य अवधि में। तो रामायण और महाभारत की जो रचना हुई थी वो आर्य अवधि में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ए हर्षवर्धन ने, बी चंद्रगुप्त ने, सी समुद्रगुप्त ने और डी ब्रह्मगुप्त ने। तो जो गुप्त समाज की जो स्थापना हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो, इसके ऑप्शंस देखते हैं। बेगम खान और हेमू, अकबर और मिर्जा हकीम, अकबर और बेगम खान और अकबर या राणा प्रताप। तो जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी बेगम खान और हेमू के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ए अफगानिस्तान, बी इराक, सी पर्शिया और डी तुर्की। तो जो मोहम्मद गौरी था वो अफगानिस्तान का शासक था।
क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, मस्तानी किस शासक की पेशी थी? ए बाजीराव पेशवा, बी नाना साहब, सी शाहू महाराज और डी शेर शाह। तो जो मस्तानी थी वो बाजीराव पेशवा की पेशी थी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ए बाबर, बी खिलजी, सी तुगलक और डी चंगेज खान। तो बिहार पुलिस को जो जो मुस्लिम शासक था जिसने सर्वप्रथम जीता वो था खिलजी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा बी। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? यानी मुगल काल में जो अंग्रेज आए थे उन्होंने अपने कारखाने सबसे पहले कहाँ स्थापित किए थे? ए मद्रास में, बी कलकत्ता में, सी मुंबई में और डी सूरत में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी यानी सूरत में। मुगल काल में सर्वप्रथम सूरत शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा डी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।